किया तो एग्जिट पोल में जो तस्वीर बन रही है वो एकदम बहुत क्लियर नहीं है। कुछ यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो पता चला कि 3 जो है एग्जिट पोल जो है कांग्रेस को जिता रहे हैं, 3 बीजेपी को जिता रहे हैं, कुछ जो है 160-63 तक सीटें दे रहे हैं। ऐसे ही यदि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो वहाँ भी ऐसी स्थितियाँ बन रही है। तो क्या है एग्जिट पोल कैसे होता है और इतना कंफ्यूजन क्यों है, इतना मतलब अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल अलग अलग क्यों है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये सुन लीजिए कि कौन सा एग्जिट पोल किसको कितनी सीटें दे रहा है। बिल्कुल, अगर हम लोग सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया, बीजेपी के खाते में ये 140 से 162 सीट देती हुई नजर आती है। तो वहीं कांग्रेस की झोली में 68 से 90 और जो है जन की बात करें तो 100 से 123 बीजेपी के खाते में और कांग्रेस के खाते में जो है 102 से लेकर 125। वहीं बीजेपी के खाते में पोल स्टार्ट देता है 106 से लेकर 116 और कांग्रेस के खाते में 111 से लेकर 121। मेट्राइज जो है देता है बीजेपी के खाते में 118 से 130 और कांग्रेस के खाते में 97 से 107। टुडे चाणक्य की बात की जाए तो 139 से लेकर 163 बीजेपी के खाते में, कांग्रेस के खाते में 62 से लेकर 86 सीटें। सी वोटर की बात करें तो बीजेपी के खाते में 88 से लेकर 112 और कांग्रेस के खाते में 113 से लेकर 137। अब इसमें सबसे खास बात यह है कि 3 एग्जिट पोल ऐसे हैं जो बीजेपी के पक्ष में पूर्ण रूप से जाते हुए नजर आते हैं। मतलब एक तरह से लैंडस्लाइड दे रहे हैं उनको 160 तक लेके, हाँ, 63 तक लेके चले 160 से ऊपर 161, 163। एक्सिस माई इंडिया मेट्राइज जो दे रहा है तो 125, 130 वो भी वहीं रख रहा है, लेकिन 125, 30 यानी कि पूर्ण बहुमत। टुडे चाणक्य तो 163, मतलब 2 इसमें से कह रहे हैं कि 160 के पार जाता है, 160 के पार, बिल्कुल। और कांग्रेस के फेवर में जो 3 एजेंसियां बता रही हैं कि कांग्रेस जीत सकती है। वो फेवर है, लेकिन वो फेवर ऐसा भी नहीं है कि इस तरीके का फेवर एक तरफा हो। 120, 115, 116 जैसे कि जन की बात और पोल स्टार्ट है। 120, 125, 116, 125 ये बता रहा है। बीजेपी की तरह तरीके का यहाँ पे नहीं है कि 160 से ऊपर कांग्रेस को कोई दे रहा हो, 150 से ऊपर कोई दे रहा हो। आपने सुना, अब बताते हैं कि एग्जिट पोल होता कैसे है। 2 पोल आपने अक्सर सुने होंगे, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल। ये रैंडम सैंपलिंग से होता है। रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है, मान लीजिए किसी मतदान के केंद्र पर 1000 मतदाता है, उसको डिवाइड कर देते हैं 50 और फिर जो आंकड़ा आता है, जो अंक आता है उससे नीचे, मान लीजिए 20 आया, एक बात करें कि 20 आया, तो उसके नीचे जो भी अंक है, जो 19, 18, 17 ऐसे करके होते जाते हैं, तो आपने 10वां नंबर का चुन लिया या 12वां नंबर का चुन लिया, उससे बातचीत करते हैं और फिर इसी क्रम में आप ऐड ऑन करते चले जाते हैं। आप यदि आम आदमी की भाषा में इसको समझना चाहें तो ऐसे समझिए कि आप पतीले में चावल बिठाए और चावल बिठाने के बाद जब उसका आपको अंदाज़ा लग गया कि पक गया होगा, कुकर की बात नहीं कर रहे हैं, पतीले की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कुकर में तो आपको सीटी आने से पता चल जाता है, तो उसमें से 2-4 चावल निकालते हैं और देखते हैं, उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो पक गया है। और सामान्य तौर पे ऐसा ही होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उस चावल को आपने उससे अंदाज़ा तो लगा लिया कि पक गया, लेकिन बीच का या ज़्यादा चावल है तो पता चला कि उस तरीके से नहीं पका है जैसा कि आप सोच रहे हो। यही जो है गड़बड़ियाँ जो है यहाँ पे भी होती है, क्योंकि आप लिमिटेड लोगों से बातचीत करते हैं और दौर दूसरा आ गया है। ऐसा भी होता है कि लोग जो है वोट किसी और को दे रहे हैं और बाहर जब आप क्वेरी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो जब आप कुछ और दे रहे हैं। ओपिनियन पोल में भी ये होता है और एग्जिट पोल में भी ये होता है। इसलिए गड़बड़ी के चांसेस या एकदम से एग्जिट न होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। अब यदि हम मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो 2 एजेंसी साफ साफ कह रही है कि बीजेपी 160 के पार और बाकी 2 एजेंसी ये कह रही है कि बीजेपी अराउंड 125-30 के आसपास। बिल्कुल, एक एजेंसी जो है मेट्राइज 150 से आसपास जो है 130 के आसपास। और लड़ाई की बात जो है यानी कि 100, 120 और इस तरीके की 2 एजेंसी, जन की बात और पोल स्टार्ट। सी वोटर एक एकलौती ऐसी एजेंसी है जो कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। आप देखिए, सी वोटर जो है, जो बीजेपी के पक्ष में ये 2 एजेंसियां आती हुई दिख रही है, वही बात लगभग सी वोटर कह रहा है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, खास बात ये है कि एक्सिस माई इंडिया जो है वो मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार के लिए 163 बोल रहे हैं, लेकिन जब हम राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जाते हैं तो वही एजेंसी कह रही है कि वहां पर जो है कांग्रेस की सरकार बन रही है। इधर मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए उसका प्रेडिक्शन है और उधर राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए जो है उसका प्रेडिक्शन हो जाता है कांग्रेस के लिए।
तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, सोचने लगता है कि ये एजेंसी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनवा रही है, वो भी 160 के पार, और इधर राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए ऐसा बोल रही है। तो क्या है, अभी यदि हम तीनों राज्यों पर ही अपने को कंसंट्रेट करें तो क्या है हकीकत, कैसे अंदाजा लगेगा कि क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले इस मामले में हम छत्तीसगढ़ इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पे जब चुनाव की शुरुआत हुई थी तो कांग्रेस एक तरफा चुनाव जीत रही थी, भूपेश बघेल वहां पे लीड कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तिथि, वहां पे 2 फेज में चुनाव हुआ, 7 नवंबर को चुनाव हुआ है पहले फेज का, जो कि 20 सीटों पे हुआ, बस्तर और दुर्ग वाले इलाके में हुआ, और दूसरा जो चुनाव हुआ है वहां पे वो 17 नवंबर को हुआ है। तो जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आ गई, राघवेंद्र भी हमारे साथ थे, हम लोगों ने ये देखा कि बीजेपी बहुत तेजी से रिकवर कर रही है, चाहे वो हिंदुत्व का मुद्दा उठा रही हो, चाहे मंदिर का मुद्दा उठा रही हो, चाहे कांग्रेस के या भूपेश बघेल सरकार के कर्ज माफी के जवाब में धान खरीद के मामले में वो उसी स्टाइल में उन्होंने भी घोषणा पत्र में ऐलान कर दिया। इस वजह से ये मोदी का नेतृत्व, ये सब सारे फैक्टर्स मिल करके वहां पर बहुत तेजी से बीजेपी ने रिकवर किया। और कांग्रेस के नेताओं ने जो उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई वो यही बता रहे थे कि शहरी क्षेत्र में बीजेपी हमसे कई गुना मजबूत है, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के भरोसे जो है वो अभी लीड की स्थिति में दिख रही है। लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी बहुत क्लोज फाइट है कांग्रेस और बीजेपी में। बिल्कुल। अब छत्तीसगढ़ की बात हो ही रही है सर, तो मैं सबसे पहले एग्जिट पोल बता दूं तमाम एजेंसियों के। इंडिया टुडे, एक्सेस माई इंडिया, कांग्रेस की झोली में 40 से 50, ध्यान दीजिएगा, बहुत सटीक ये आंकड़े हैं। बीजेपी की झोली में 36 से 46, सोचिए 46 और 50। अब देखिए, जन की बात की जाए तो कांग्रेस की झोली में 42 से लेकर 53 सीटें, बीजेपी के खाते में 34 से लेकर 45 सीटें, वहीं अदर के खाते में 3 सीटें। वहीं अगर सी वोटर की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 41 से 53 सीट, बीजेपी के खाते में जो है 36 से लेकर 48 सीट। वहीं टुडे चाणक्य की बात की जाए तो ये तो कांग्रेस की झोली में 49 से लेकर 65 सीटें देते हुए नजर आ रहे हैं, और बीजेपी के खाते में 25 से लेकर 41 सीट। वहीं अगर मेट्राइज की बात करें तो कांग्रेस की झोली में 44 से 52, बीजेपी की झोली में 34 से 42, और पोल स्टार्ट की बात करें तो 40 से 50 कांग्रेस के खाते में, बीजेपी के खाते में 35 से 45। एक चीज आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, तो कि कोई भी एजेंसी यहाँ पर बीजेपी को 45 से ज्यादा सीट नहीं दे रही है। एक एजेंसी है जो 48 दे रही है, और मैं आपको बता भी दूं इन लोगों को कि सर जिस तरीके से ये तमाम एजेंसियां हैं, कांग्रेस के पक्ष में एक्सेस माई इंडिया, जन की बात और सी वोटर है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये 50+ यानी कि 55 से नीचे ही है, 52, 53। बीजेपी को भी इधर एक एजेंसी 48 दे रही है, बाकी 45। तो ये लड़ाई एकदम ऐसा नहीं है कि एक तरफा है। अब देखिए इसमें क्या होने वाला है। छत्तीसगढ़ में जो कह रहे हैं भूपेश बघेल की, मतलब कांग्रेस की, भूपेश बघेल तो वो तय करना कांग्रेस का काम है कौन सीएम बनेगा, कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो यहाँ पे भी क्लोज फाइट है। और होता क्या है कि जैसे ही आप 2 सीट कम होते हैं तो वो 2 और 2 मिलकर के 4 हो जाता है। तो जो छत्तीसगढ़ का नतीजा रहने वाला है वो बहुत गैप वाला नतीजा नहीं रहेगा, चाहे जिसके भी हक में जाए, बहुत गैप नहीं होगा। 2-4 सीटों से ही इस बार 5 सीटों से हार जीत वहां पर होनी है। चूंकि ये जो प्रिडिक्शंस होते हैं एक तरह से वो रैंडम सैंपलिंग वाली जो बात मैंने आपको बताई है, एक अनुमान आधारित होता है कि इससे ये नतीजे निकलते हैं। और जमीन पे जो हम लोगों ने घूमा और देखा है वो ये जो भी एजेंसियां कह रही है उसे काफी नजदीक हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में देखा कि हाँ ऐसा हो सकता है। पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार में कांग्रेस को 68 सीटें मिली थी, बीजेपी को 15 यानी 15 सीटें मिली थी, जोगी कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी, 2 बीएसपी को मिली थी। अब तो वो नतीजा आने वाला नहीं है, क्योंकि तब बीजेपी की 15 साल से सरकार थी, रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो घपले घोटाले आरोपों से घिरे हुए थे, एंटी इस्टेब्लिशमेंट फैक्टर काम कर रहा था। इस बार क्या है, ऐसा नहीं है कि भूपेश बघेल सरकार में जो है घपले घोटाले नहीं हुए हैं, गोबर से लेकर के तमाम चीजों में हुए हैं, लेकिन भूपेश बघेल सरकार ने जो काम किया है उसको भी लेकर के लोग प्रभावित है, खास तौर से कर्ज माफी, गोबर उठान और जो है धान की खरीद। वहां पर क्या है कि ज्यादातर 39 सीटें रिजर्व है, ओबीसी की आबादी काफी है, ग्रामीण क्षेत्र में काफी लोग रहते हैं, उन्हें फसल के जो उनका उत्पाद है उसकी सही कीमत मिले, इसके लिए बघेल सरकार ने काम किया। तो गांव के में साफ साफ दिख रहा था कि किसान जो है उधर झुके हुए हैं। तो रिजल्ट्स जब सबका साथ में आएगा, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, तो इतना वो फाइट धीरे धीरे क्लोज हो गया था, इतनी नजदीक बीजेपी इतना मेहनत करके आगे पहुंच चुकी थी कि जो एक तरफा चुनाव था
हो गया था चुनाव आते आते, मतदान आते आते, क्यों राघवेंद्र? बिल्कुल क्लोज भी आ गया था, और जिस तरीके से ये एग्जिट पोल दिखा भी रहा है, ये भी दिखा रहा है कि क्लोज फाइट है। और सबसे खास बात यह है कि जो तमाम एजेंसियां हैं, ये अदर के खाते में भी 4 से 5 सीटें अगर एवरेज देखा जाए तो ये देती हुई नजर आ रही है। तो जब ये 48 और 52 का खेल होगा तो वो अदर वाले भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बहुत निभाएंगे। मायने रखेंगे। और जो बागियों का खेल है ना, क्योंकि अब दोनों पार्टियों से, कांग्रेस और बीजेपी, यही चूंकि वहां के मुख्य खिलाड़ी हैं, तो दोनों तरफ से बागी खड़े हुए हैं। 2-4 सीटें तो इससे भी फर्क पड़ जाती है। बिल्कुल। और आखिरी समय में हमने जिस तरीके से देखा सर कि 1 महीने पहले कांग्रेस हावी थी, लेकिन बीजेपी का वो घोषणा पत्र आता है। जब हम लोग गांव-गांव में जा रहे थे तो गांव-गांव में कांग्रेस काफी मजबूत दिखाई दे रही थी, लेकिन उस घोषणा पत्र में वो धान की खरीद में बढ़ोतरी, और फिर वो शराबबंदी, और उसके बाद ये महादेव ऐप, बीजेपी ने इन तीनों पर ऐसा काम किया कि गांव-गांव के लोगों तक ये बात पहुंची। कुछ ना कुछ उसका प्रभाव जरूर रहा है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, चुनाव के दौरान जो भी दांव पे चले जाते हैं उसका भी असर तो साफ दिख रहा था, क्योंकि सीधे सीधे भूपेश बघेल को डेंट लगा था जब ये महादेव ऐप का इशू आया था। तो हालांकि जो TH बाबा वो सवाल उठा रहे हैं कि कहाँ गया वो घपला घोटाला, इससे उसके आने के बाद में, एग्जिट पोल आने के बाद में। हम कुछ भी दावा नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो भी एग्जिट पोल आए हैं वो 50-50 से हैं या 60-40 से हैं। कुछ कह रहे हैं कि बीजेपी, कुछ कह रहे हैं कि कांग्रेस, हम कह रहे हैं कि क्लोज फाइट है, नतीजा कुछ भी हो सकता है। बस 2 दिन की और बात है, इंतजार कीजिए। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। बिल्कुल। जो है अब राजस्थान की बात करें तो सबसे पहले इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया की तरफ से जो है कांग्रेस की झोली में 86 से लेकर 106 सीटें, बीजेपी के खाते में 80 से 100 सीट। सबसे खास बात यह है कि अदर के खाते में एक्सेस माई इंडिया 9 से 18 सीट देते हुए नजर आ रहा है। वहीं जन की बात जो है, कांग्रेस की झोली में 62 से लेकर 85 सीट, और बीजेपी के खाते में 100 से लेकर 122 सीट, अदर के खाते में भी 14 से 15। पोल स्टार्ट की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में 90 से लेकर 100 सीटें, बीजेपी के खाते में 100 से लेकर 110 सीटें, और अदर के खाते में 5 से 15। और टुडे चाणक्य की अगर बात करें तो 89 से लेकर 113 सीट कांग्रेस की झोली में, बीजेपी के खाते में 77 से लेकर 101 सीट। वहीं अदर की बात करें तो 2 से लेकर 16 सीटें। और अगर मेट्राइज की बात करें तो कांग्रेस की झोली में 65 से 75, बीजेपी के खाते में 115 से 130, अदर के खाते में 12 से 19 सीटें। सी वोटर की बात करें तो कांग्रेस की झोली में 71 से 91, और बीजेपी की झोली में 94 से 114, अदर के खाते में 9 से लेकर 19 सीटें। तो यहाँ भी आपने देखा होगा कि जो एजेंसियां कह रही है उसमें कुछ बीजेपी की बढ़त दिखा रही है और कुछ कांग्रेस की बढ़त। एक्सिस माई इंडिया की बात करें, सी वोटर की बात करें तो वो कांग्रेस की बढ़त दिखा रही है। अब इसमें जो राजस्थान में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहने वाला है वो है जो बागी होकर के लड़े हैं। बीजेपी की तरफ से 30 बागी हो गए थे और कांग्रेस की तरफ से 24 बागी हो गए थे। उसमें से कुछ, जैसे शिव विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो भाटी बहुत अच्छा चुनाव लड़े थे। तो यदि ये जो सर्वे बता रहा है, एग्जिट पोल जो बता रहा है, ये सही निकलता है तो मान के चलिए कि राजस्थान में असली जो किंग मेकर बनेंगे वो बागी बन सकते हैं। क्यों राघवेंद्र? बिल्कुल बागी बन सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे खास बात यह है कि आप जिस भी एजेंसी का उठा लीजिए, अलग बात है कि कोई बीजेपी का बनवा रहा है लेकिन कोई कांग्रेस का बनवा रहा है, एक चीज इसमें आपको कॉमन मिलेगी, 5 से 18, 2 से 19, 4 से 20, 4 से 18, ये कॉमन है। वो यानी कि अदर वाली सीटें, तो वो 15 सीटें भी अगर आती हैं, 10-15 सीटें, तो वो बहुत ही बड़ा फैक्टर होने वाला है, क्योंकि वो बॉर्डर क्रॉस करना, वो टारगेट अचीव करना 100 सीटें, 199 सीटें ही हैं। तो जिस हिसाब से ये एग्जिट पोल भी आ रहा है तो वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। एकदम तय मानिएगा, जो पिछली बार स्थिति बनी थी, कांग्रेस को 99 आई थी, बीजेपी को 77 आई थी, और कांग्रेस 1 सीट से बहुमत 2 सीट से कम रह गई थी। बाद में अशोक गहलोत ने जैसे तैसे सब जुगाड़ करके बीएसपी वालों को और निर्दलीयों को अपने साथ मिला करके सरकार बना ली थी, और सचिन पायलट हाथ मलते रह गए थे, क्योंकि वहाँ पे अशोक गहलोत का जादू और उम्र अनुभव काम आया था। और ये तर्क दिया गया था कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से कि जो वहाँ पे हमारी मेजोरिटी है वो बहुत क्षीण मेजोरिटी है, लिहाजा किसी अनुभवी को वहाँ जाना चाहिए, और अशोक गहलोत बाजी मार ले गए थे।